हैप्पी मंडे दोस्तों। सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। देखिए मेरा फेस सुबह सुबह ही लाल पड़ा हुआ है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बाहर छत पे थोड़ा वॉक कर रही हूँ। पसीना तो आपको दिख ही रहा है, तो इसीलिए मेरा चेहरा भी देखिए पूरा रेड रेड हो रहा है। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं नहाऊंगी। मेरा है सावन के सोमवार का व्रत, पूजा करूंगी। और बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बारिश आती नहीं। स्कूल में जाना हो उस दिन बारिश आ जाती है। चलिए थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन। सुबह से व्लॉग की शुरुआत कर ली है आज मैंने। तो अच्छा, कल थी हरियाली तीज। हमारे यहाँ हरियाली तीज ही होती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने तीज नहीं मनाई क्योंकि हमारे दो चाचा जी एक्सपायर हो गए थे। बस इसी वजह से ये तीज का त्यौहार उनके लिए था। तो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं कि एक त्यौहार दिया जाता है संसार से जाने वाले को। तो यही थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए अब थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं। देखिए इधर से ओ माय गॉड, इधर बारिश है ही नहीं और इधर देखिए हो रही है वहाँ बारिश और यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। देखिए एक एक बूंद है और उधर उधर हो रही है बारिश। ये कैसी बारिश थी? वहाँ पहाड़ पे देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और उधर सड़क पे भी। और इधर देखिए सड़क एकदम सूखी है और उधर कितनी गीली है। पता नहीं कैसी ही बारिश है जो ऐसे हो रही है। अच्छा हुआ मेरी भूख आज पहले ही निपट गई और बारिश अब आई है। आई एम वेरी हैप्पी। 2 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, अब में भी ठंड हो जाए। जोर से आ गई है बारिश, फिर धीरे हुई। मैं भी ना यहाँ खड़ी खड़ी पता नहीं क्या एंकरिंग कर रही हूँ। देखिए बढ़िया वाली बारिश हो रही है और अब 1 आध घंटे ऐसे ही बरसे तब जी को सुकून मिले। तो दोस्तों बाहर लग गई है बारिश और मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में। तो अभी ना दोपहर में लंच का टाइम हो गया। उससे पहले का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, झाड़ू पोछा वगैरह सब किया था, लेकिन चारों तरफ पानी पानी था तो मैं फ़ोन को कहाँ ही रखती। बस इसी वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं सीधा लंच का ही शूट करूँगी। तो फटाफट से देखिए बर्तन भी 2-4 रखे हुए हैं और मैंने आज अपनी रेड वाली टी शर्ट पहन ली थी। और ऐसे बारिश के मौसम हो और फिर कुछ अच्छा ना बनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या ही प्रिपेयर करती हूँ मैं। और अभी मैं बर्तन वॉश कर दे रही हूँ। मुझे ये जो छलनी है ये चाहिए थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। कढ़ाई तो मैंने रख ही दी है और दूध जो है वो मैंने निकाला था बाहर, तो इसको भी मैं फ्रिज में अंदर रखूँगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वैसे शुरुआत तो सुबह सुबह ही हो गई थी, लेकिन आजकल क्या ही मैं रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा दिखाऊं, ये सोच के मैं झाड़ू पोछा वगैरह कुछ दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और मैंने जो हरी मिर्चें लाल हो जाती है ना, वो वाली आज मैं मिर्चें बांट के लेके आई हूँ। बांट के इन द सेंस कि मैं सिलबट्टे पे चटनी पीस के लेके आई हूँ उनकी, बढ़िया लहसुन डाल के। और ये देखिए मैंने लगा दिया है छोंक। और भैया ये जो मिर्ची है ना, मेरे घर में इतनी पसंद आती है इन लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकती। तीनों के तीनों नहीं, हम चारों के चारों ही फ़ैन हैं। और मुझे लगता है हमारे राजस्थान की एक ये चीज़ ऐसी है जो सबको पसंद है। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है शाम के 6:40 और
मैंने लहसुन वाली रेड चिली की चटनी बनाई है, उसको मैं अभी छौंक लगा के जस्ट आई हूँ। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी तो पिछले 3-4 दिन से बहुत हो रही है, बिना एसी के तो काम ही नहीं चल रहा। लेकिन अब सारा दिन एसी भी 1 BHK हमारा ये फ्लैट है, तो फिर इसी में हम लोग सारा दिन एसी चला के भी नहीं रह सकते। फिर ये एसी अपनी तरफ खींच लेगी सारा ऑयल वगैरह, और फिर अजीब सी स्मेल आती है पूरे दिन पूरी रात। तो कुकिंग के टाइम पे स्पेशली हम लोग एसी को बंद कर देते हैं। वैसे तो भैया बिना एसी के सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल है। हमारा कूलर भी नहीं चल रहा है, एकदम ख़राब हो गया है, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसको ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ हुई पड़ी है, तो सोच रहे हैं कि अच्छे से ही ठीक करवा ले। फिर इसकी अब तो मोटर भी जल गई, तो ये है। रोटियां सेकूंगी फटाफट से, और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। बच्चे यहाँ पे अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, पतिदेव अपने फ्रेंड की कॉल पे लगे हुए हैं, और क्या, मैं बैठी आपसे बात कर रही हूँ, डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गर्मियों में ना 7 जल्दी बज जाते हैं, और सर्दियों में ये क्योंकि दिन छोटे होते हैं, तो गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं। 8 बजे तक तो थोड़ा दिन ढलेगा। तो मैं फटाफट से ना, चटनी तो बनी गई है और बस मुझे रोटी सेकनी है। और अच्छी बात ये है कि जिस दिन चटनी बनती है ना, ये हमारे राजस्थान स्पेशल लहसुन वाली चटनी, तो ये 2 तरह से खाई जाती है, कच्ची भी खाई जाती है, और अभी आज मैंने इसको छौंक लगाया तो छौंकने के बाद भी खाई जाती है। और जब चटनी बनती है तो मुझे आराम हो जाता है। मैं ढेर सारी बनाती हूँ सिलबट्टे पे, मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन मैं ढेर सारी बनाती हूँ। और फिर पहली टाइम, दूसरी टाइम, तीसरी टाइम, चौथी टाइम, जब तक चलती है चटनी ही चलती है। तो मस्ट है भाई, मस्ट ट्राई है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो। अब बना दिया तो अब रात के डिनर में ये चटनी रोटी दही हो जाएगा। फिर कल सुबह बच्चों के नाश्ते में चटनी रोटी दही होगा। फिर ये लंच बॉक्स में पराठे और चटनी लेके जाएंगे, और आने के बाद ये लंच खाएंगे, चटनी के साथ रोटी खाएंगे बच्चे। और फिर भी अगर बच गई तो कल डिनर में भी चटनी खाई जाएगी इनको। लेकिन इनके पापा के लिए कल लंच में मैं कुछ और बना दूँगी। तो लेकिन चटनी तो साथ में चाहिए। तो हर चौथे 5वें दिन जैसे ही ख़त्म हो जाती है, मैं बना देती हूँ चटनी। तो ये रहता है लहसुन की चटनी का। और देखिए, आपसे बात करते करते मुझे पसीना कितना आ गया। तो चलिए, 3 मिनट हो गए बातें करते करते, अब थोड़ा चटनी संभाल लेती हूँ।